अरुंधति को पत्र। बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता सकते तो पुजारी की अपनी सेवा रोक दो। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं। ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी है। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी उपेक्षा ना करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है। तो एक्चुअली तो ये जो प्रभुपाद की जो कोटेशंस हैं ये लेटर्स हैं, है ना, पत्र, प्रभुपाद के पत्र हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो भी पत्र में जो भी किसी को जवाब देते हैं, तो इनफैक्ट जो वृंदावन मंदिर में भी प्रभुपाद के सारे लेटर्स कंपाइल करके एक बुक में प्रभुपाद हाउस में रखे हुए हैं वहाँ पर ना। और उस बुक से पहले एक वो लिखा हुआ है, उसमें इंट्रोडक्शन या फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, प्रस्तावना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इन पत्रों को बहुत सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि प्रभुपाद जो पुस्तकों में लिख रहे हैं वो सबके लिए है, पर प्रभुपाद जो पत्र में लिख रहे हैं वो सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है, प्रभुपाद लिख रहे हैं बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको समझना पड़ेगा, है ना। और इसको समझने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा कि पत्र किसको लिखा जा रहा है। तो वैसे इसमें दो पॉइंट्स चल रहे हैं। एक तो बच्चों की केयर करने का, वो तो हमें पता ही, मतलब इसमें क्लियर है। और दूसरा जो ये पॉइंट था कि बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल ही विपरीत है। फिर तो सबको गृहस्थी संभालनी चाहिए। ऑफिस सेवा, मतलब मंदिर में तो सेवा कौन करेगा, ब्रह्मचारी करेंगे यानी कि। पर ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली ये अगर आप लेटर देखेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हाँ, तो उसमें यही है कि जो प्रभुपाद लेटर में जो चीज़ लिख रहे हैं वो उस भक्त के लिए स्पेसिफिकली प्रभुपाद निर्देश दे रहे हैं, वो एक जन साधारण को निर्देश नहीं है। तो यहाँ पर जो पत्र लिखा जा रहा है अरुंधति को पत्र, तो हमें जानना पड़ेगा कि अरुंधति कौन है। तो जस्ट मैं पढ़ रहा था तो वैसे तो मतलब प्रभुपाद जिस प्रकार प्रभुपाद लीलामृत बहुत इंटरेस्टिंग है, उसी प्रकार प्रभुपाद के डिसाइपल्स की पास्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अरुंधति एक्चुअली तो बॉस्टन में आई थिंक मियामी टेम्पल में से जुड़े हुए थे। और बॉस्टन में उस समय की बात है 1972, उस समय 1969 के अराउंड वहाँ पर तो बुक्स प्रिंटिंग की एक मशीन इन्होंने परचेज़ की थी। मतलब प्रभुपाद का मिशन उस समय 1966 से शुरू हुआ। 65 में प्रभुपाद अमेरिका गए, 66 में इस्कॉन एस्टेब्लिश हुआ और 1969 में 3-4 साल में प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखना, मतलब पूरा जोर दे दिया था प्रभुपाद ने। और ये वो समय था जब प्रभुपाद ने प्रिंटिंग मशीन परचेज की थी। और उस समय प्रिंटिंग, प्रभुपाद तो बुक्स लिखते में, मतलब प्रभुपाद तो के पास अनलिमिटेड नॉलेज थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि अब वो बुक्स प्रिंट कौन करे, वो बुक्स टाइप कौन करे, उनकी प्रूफ रीडिंग कौन करे, उनको संस्कृत में उनके डायक्रिटिक्स कौन वो करे। तो ये सारी सेवाएं कौन कर रहा था? ये सारी सेवाएं ये फॉरेनर्स कर रहे थे। तो अरुंधति माता जी और ये तो उनके हस्बैंड थे प्रद्युम्न। तो ये जो कपल थे तो इन्हीं को सेवा मिली थी सब एक्चुअली। तो माता जी की सेवा थी कि पूरी बुक्स टाइप करें। और ऐसी सेवा थी कि प्रभुपाद ने बोला था कि एक्चुअली वो समय था कि मैं बता रहा था कि प्रभुपाद की 13 बुक्स पेंडिंग थी। प्रभुपाद ने 13 बुक्स लिख दी थी और छापने के लिए कोई नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा कि उस समय इमरजेंसी है, किसी भी तरीके से बस बुक्स छापो। और यहाँ तक कि प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली इनको ये कहा था कि तुम्हारे लिए टाइपराइटर की आवाज़ चैंटिंग के बराबर है। क्योंकि इमरजेंसी थी ना उस समय। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे को किसी भी हालत में बुक्स चाहिए बस। तो
तो वो जब प्रिंटिंग मशीन आई तो उस समय माता जी और एक और इनके साथ श्यामा देवी दासी माता जी थी, अरुंधति देवी दासी और श्यामा देवी दासी, तो इन दोनों की ड्यूटीज़ लगी थी कंपोजिंग में, बुक्स टाइप करने में। और टाइप करने में आपको पता है कि एक बुक अगर आप हाथ में भी लेंगे, एक पेज पलटेंगे तब भी 1 घंटा लग जाता है, और वो तो एक एक अक्षर टाइप करना है, उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उनकी ड्यूटीज़ लगी थी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक माता जी करेंगी, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दूसरी माता जी करेंगी, 1 बजे से 4 बजे तक फिर वापस वही माता जी करेंगी, फिर 4 बजे से 7 बजे तक वही दूसरी माता जी करेंगी, और 7 बजे से 10 बजे तक फिर वही माता जी करेंगी। ऐसे करके ड्यूटीज़ लिखती थी इनकी, क्योंकि और कोई था ही नहीं। और अब प्रॉब्लम ये थी कि अब इनकी मैरिज हुई तो अब 72 में अब इनका बच्चा भी था और बच्चा छोटी उम्र का था, मतलब बिल्कुल अभी नवजात शिशु ही था वो। आई थिंक 70 में बच्चा हुआ होगा, तो 1 या 2 साल का था। तो तब इन्होंने मतलब ये फिर उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने प्रश्न पूछा होगा कि मैं सेवा करूं या बच्चों को केयर करूं। तो ये प्रश्न तब आ रहा है, मतलब प्रभुपाद जो चीज़ कह रहे हैं वो उन लोगों को बात की जा रही है जो जिनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मतलब वो इतनी सेवा कर रहे हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। प्रभुपाद उल्टा कह रहे हैं कि तुम बच्चों की केयर करो। अगर हम वैसे ही स्टेटमेंट देखेंगे तो लगेगा कि बच्चों की केयर करो और भगवान की सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये जो प्रभुपाद के साथ जो डिवोटीज थे ये मतलब अमेजिंग थे। इन्होंने जो योगदान दिया ये मतलब तभी प्रभुपाद इनको बार बार थैंक्स कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये जो तुम अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स हो। प्रभुपाद के आप कोटेशंस पढ़िए, बार बार प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं कि तुमने इस मिशन में जो योगदान दिया है तो मैं तुम्हारा देना नहीं दे सकता। तो अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि अब तुम्हें बच्चे की भी केयर करनी होगी, ठीक है वो तो करना ही है। और यहाँ पर तो माता जी ने बोला होगा कि मैं बच्चे को किसी और को भक्त को दे देती हूँ और मैं सेवा करती हूँ। ये डेडिकेशन था, मतलब एक छोटा सा बच्चा घर पे और वो कह रही है कि मैं अपने बच्चे को किसी और को दे देती हूँ, पर मैं सेवा, वो ये नहीं कह रही कि मैं सेवा करूँ कि नहीं करूँ, ये नहीं पूछ रही। उनको पता है कि इतना इम्पॉर्टेंट है सेवा करना, मतलब ये मिशन कितना इम्पॉर्टेंट है। अब वो प्रभुपाद की सेवा नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना, वही वो धर्म को ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए ना। तो इसलिए अब प्रभुपाद यहाँ पर उनको कंटेक्चुअल इस परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि बच्चों की भी केयर करो। तो ये तो एक पॉइंट था कि प्रभुपाद के पत्र किस प्रकार हमें समझने हैं या कोटेशंस किस प्रकार समझने। कई बार कोई कोटेशन आपको मिलती है, फ़ोन्स में शेयर होती है ना, और वो कोटेशन पे ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मतलब हमें तो सुनकर हंसी आती है, और ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। अरे उसने बात बोल दी, आप हिस्ट्री तो देखो पहले, पीछे क्या चल रही है। हम बिना हिस्ट्री देखे हम सीधा प्रेजेंट में और फ्यूचर में चलने लगते हैं। पूरी हिस्ट्री देखो, वही हम बात हो रही है कि हम कल भी परसों 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि समुंदर में गहराई होती है। जब तक हम गहराई से चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम ऊपर से हम क्या करेंगे, हम बस खेल कूद कर आ जाएंगे। और इसको हमारी लाइन में भी बोला जाता है कि जैसे मैं मेडिकल लाइन से हूँ ना, तो हमारी लाइन में भी बोला जाता है जैसे डॉक्टर शॉपिंग, कि जैसे बीमारी होती है ना, किसी का पेट ठीक नहीं हो रहा होता तो एक डॉक्टर के पास जाता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो इंतज़ार नहीं करता कि दवाई अपना असर लाए, एक खुराक से मेरी दवाई पेट ठीक हुआ ही नहीं, वो डॉक्टर ठीक नहीं है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, अरे वहाँ चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ नहीं अब तो अम्बाला जाएंगे, और ऊपर क्या है वो नहीं दिल्ली एम्स पे जाकर दिखाएंगे। वो करना कुछ नहीं होगा, उसने बस खिचड़ी खानी है, खिचड़ी खाने से उसका पेट ठीक हो जाएगा। पर नहीं, जब तक वो दिल्ली पहुँचेगा पेट वैसे ही ठीक हो चुका होगा, और डॉक्टर की एक खुराक लेकर उसका पेट ठीक हो गया, वो डॉक्टर सबसे अच्छा। तो इसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग, डॉक्टर की शॉपिंग होती है। इसी प्रकार गुरु की भी शॉपिंग होती है। वो गुरु ठीक नहीं है, वो गुरु ठीक नहीं है, भाई कम से कम फेथ रखोगे तभी तो फिर चीज़ें प्रकट होंगी। तो एक कोटेशन भी तो है कि वन हु हैज़ इम्प्लिसिट फेथ इन कृष्णा, इन द वर्ड्स ऑफ कृष्णा एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, जिसका भगवान के शब्दों में यानी कि धर्म में और अपने गुरु में इम्प्लिसिट फेथ, अटूट विश्वास है, तो उसको भगवत ज्ञान प्रकट होगा, उसके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकट होगा, वो भगवान प्रकट करेंगे।
वो हम ढूंढेंगे नहीं किताबों में। तो ये एक पॉइंट था जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि इसलिए बोला जाता है ना, उत्साह निश्चय धैर्यात्। आप उत्साहित तो हैं, निश्चय भी है, पर चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी। हो सकता है जन्म लग जाए, पर निष्ठा हमारी नहीं टूटनी चाहिए। और यहाँ पर अब जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अब बता रहे हैं कि जो एंगल जो नेग्लेक्ट हो रहा था यहाँ पर जो माता जी की सेवा में, तो प्रभुपाद कह रहे हैं बच्चों के बारे में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि प्रभुपाद हमें एक्चुअली प्रभुपाद के कोटेशंस या प्रभुपाद बुक्स किस प्रकार पढ़नी चाहिए, क्या क्या कहते हैं, कैसे पढ़नी चाहिए प्रभुपाद की बुक्स, क्या सोच के पढ़नी चाहिए, क्या मंशा से पढ़नी चाहिए? ये मैसेज मेरे लिए है। हाँ, एक तो ये है कि ये मैसेज मेरे लिए है, कि ऐसा नहीं, मतलब अपने ऊपर अप्लाई करना है। और एक और चीज़ सोचनी चाहिए कि प्रभुपाद सोच क्या रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, तो वो भी ज़रूर सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब लिखा है, तो अब आप मतलब उस प्रकार से सोचिए। तो जब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी है। तो ये प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं? प्रभुपाद भगवत गीता ही सोच रहे हैं। प्रभुपाद भगवत गीता का एक एक श्लोक जी रहे हैं, तभी प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के शब्दों में अटूट विश्वास है। क्योंकि ये बच्चे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनको प्रभुपाद को ये नहीं लग रहा कि ये बच्चे हमारे हैं, ये तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है। प्रभुपाद सीधा लेके आ रहे हैं क्या? भगवत गीता का श्लोक, न जायते मृते व कदाचन, कि आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। यानी कि जो हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो जीवात्माएं हैं, वो किसके घर में पैदा हुई हैं? मतलब अभी हम वैसे वैष्णव प्राय हैं, वैष्णव जैसे हैं, वैष्णव अभी पूरे बने नहीं, बनने का प्रयास करें, पर वैष्णव प्राय तो ऐसे भी घर में किसी बच्चे का जन्म होना साधारण बात नहीं है ना। क्योंकि हमें तो भक्ति मिलने में मतलब कितना समय लग गया, नहीं, हमें तो पूरी कॉलेज लाइफ हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तब फिर जाकर डिवोशन हमने समझी। उससे पहले तो सब खिचड़ी था। पर प्रभुपाद भगवत गीता का श्लोक कह रहे हैं, ना जायते मृत्यते व कदाचन, कि ये जो जीवात्मा है ये अभी नहीं आई है, ये जीवात्माएं इनका करोड़ों जन्मों से इनका साइकिल चल रहा था, और अब इनका जन्म वैष्णव परिवार में हुआ है। समझ रहे हैं? सिर्फ ये बच्चे की बात नहीं हो रही है, ये उस जीवात्मा की बात हो रही है जो करोड़ों जन्मों के बाद अब वैष्णव परिवार में जन्म हुआ। प्रभुपाद ने, आप लीलामृत में ये पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बार बार ये कह रहे हैं कि मैं सौभाग्यशाली रहा क्योंकि मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ। मैंने जो भी सीखा है मैंने अपने पिताजी से सीखा। प्रभुपाद ये बता रहे हैं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे भगवान के विग्रह तो मेरे को 5 वर्ष की उम्र में ला कर दिया, और मेरे को रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान का रथ 6 वर्ष की उम्र में ला कर दिया। और प्रभुपाद कर रहे थे, और प्रभुपाद को मंदिर ले जाया जाता था भगवान के दर्शन कर। मलिक की फैमिली थी उनकी, जो गोल्ड मर्चेंट्स होते हैं, तो उनका अपना एक मंदिर था। तो प्रभुपाद को याद है कि प्रभुपाद को कैसे प्रैम में बिठाकर एक वो था और एक उनका शायद कज़न होगा कोई एक और बच्चा, तो दोनों को प्रैम में बिठाकर उनका जो उनके जो घर में सर्वेंट्स थे, तो वो उनको मंदिर करवाने के लिए दर्शन लेके जाते थे। प्रभुपाद वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कोई ऐसा नहीं कि बचपन से कोई गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे पिताजी के द्वारा मुझे ये संस्कार मिले, और माता पिता के द्वारा मेरे को ये संस्कार मिले। और इसलिए तो श्लोक भी आ रहा है ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो जो इस योग में है, जो इस विज्ञान को अपने जीवन में अपना रहा है, पर अगर वो सफल नहीं हो पाता तो उसका जन्म शुचि नाम श्रीमताम गेहे,
तो उसका जन्म एक संपन्न परिवार में होगा, तो उसका जन्म एक वैष्णव परिवार में होगा। तो ये भगवद गीता का श्लोक ही है। तो प्रभुपाद वो भगवद गीता का श्लोक ही बोल रहे हैं। प्रभुपाद अपने मन से कोई कोटेशन नहीं बोल रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं, और प्रभुपाद को विश्वास है कि ये जीवात्मा करोड़ों जन्मों के बाद अब ये भगवान का नाम लेने के लिए आई है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये वैष्णव है। सीधा प्रभुपाद बोल रहे हैं। अभी बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता उनको, वो क्या है कुछ नहीं। प्रभुपाद सीधा बोल रहे हैं ये वैष्णव है, और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी है। अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद ये क्यों बोल रहे हैं, अत्यंत सावधानी से क्यों बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी ड्यूटी है एक माता पिता का। अगर हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो माता पिता का वास्तविक कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालें। उसका आखिरी जन्म होना चाहिए, है ना। इसलिए तो बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चों को कभी भी घर में बैठकर सिल्वर स्पून से खिलाया नहीं जाता था, जो कि आजकल बच्चों को स्पून फीडिंग की जा रही है। बच्चे को बड़े ही नहीं होने दिया जाता, है ना। तो बच्चे का आप भला नहीं कर रहे, तो भागवतम में ही तो आ रहा है। तो कलयुग में माता पिता किस प्रकार होंगे कि वो बच्चे को इतना चाटेंगे कि उसके शरीर से खून निकलने लगेगा। तो एक्चुअली अगर बच्चे का भला करना है या किसी का भी भला करना है तो उसको छोड़ दो। वो जब गिरेगा, चोट खाएगा, तो वो समझ जाएगा अपने आप। आप उसको उठाकर गद्दे पे रखेंगे तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और इसलिए पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। जॉइंट फैमिली में बच्चा अपने आप सीख जाता था, और बल्कि बच्चा जब 7-8 साल का होता था तो वो छोटे बच्चों को संभाल रहा होता था। तभी आप सब देख ली, एक पीढ़ी अगर पीछे जाएंगे तो सब अपने आप से, अपने प्रयास से उन्होंने पढ़ाई की है, अपने प्रयास से उन्होंने जॉब की है ना। तो प्रभु जी भी बता रहे थे कि प्रभु जी साइकिल पे जाकर, मतलब प्रभु जी बता रहे थे अच्युत गोविंद प्रभु कि उनका मैरिज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो वो भी उन्होंने ट्यूशन्स पढ़ाकर वो पैसे भी इकट्ठे किए। ऐसे ही था, हमारे भी फैमिली में ऐसे ही था कि हमारे फादर भी ऐसे ही थे कि वो सब किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। पैसे ही नहीं होते थे पहले, और बड़ी दूर दूर जाकर सब पढ़ाई करते थे। उनके पास, प्रभु जी भी बता रहे थे कि उनके पास इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन आया था, पर पैसे ही नहीं थे पैसे जमा करवाने के लिए, मतलब डिग्री करने के लिए। तो पॉइंट यह है कि हमें हिस्ट्री से समझना पड़ेगा कि ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे भगवान के द्वारा हमें दिए गए। ये सही अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये साधारण बच्चे नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ये करें, ये साधारण बच्चे नहीं है, ये वैकुंठ से आए हैं। अब प्रभुपाद कैसे बता रहे हैं वैकुंठ से आए हैं? तो शास्त्रों में ही आ रहा है कि हम कहाँ से आए हैं, वैकुंठ से हैं। वैकुंठ से आए तो कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। ये जॉब थोड़ी करानी है, भाई नौकरी थोड़ी करानी है। नौकरी करा के तो वो नौकर बन रहा है। पहले तो कोई नौकरी नहीं करते थे, पहले सब खेतों में सब खेतों में तो चारपाई पर ठाठ से लेटते थे, अपना काम खुद करते थे। नौकरी करने का तो कंसेप्ट अब आया, या आप फैक्ट्री में आकर बटन दबाओ या कंप्यूटर के आगे अब 10 से 12 घंटे बैठे रहो, फिर कमर में दर्द होगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ। ये वैकुंठ से आए हैं, और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारा सौभाग्य ये है कि हम इनको भक्ति में आगे लगा सकते हैं, ये सौभाग्य है। बाकी और प्रभुपाद कुछ नहीं लिख रहे कि पैसे वैसे कुछ ये है वो है, नहीं। सौभाग्य यही है कि आप उनको डिवोशन दे सकते हैं। और बच्चा डिवोशन कब करेगा? सिंपल सी ट्रिक है। बच्चा वो करता है जो पेरेंट्स, जो देखता है घर, जो देखता है, बेसिकली पेरेंट्स भी नहीं, जो देखता है बच्चा वो करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा तभी तो बच्चों गलत संग में पड़ जाते हैं, तो बच्चे सारे गलत काम कर लेते हैं। हमने भी बचपन में सारे गलत काम किए नहीं होता तो बचपन में होता नहीं है कि तो पहले सिगरेट पीने का सबसे पहले मन करता है, अरे करके टेस्ट करके। कॉलेज में जाएंगे सबसे पहले ड्रग्स लेने का मन करेगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं। तो बच्चा जो देखेगा वो करेगा। इसलिए फॉरेन में आज जो भारतीय जो बच्चों को फॉरेन भेज रहे हैं,
तो उनको पता है कि वहाँ का कल्चर इतना ख़राब है कि बच्चा ख़राब होगा ही होगा, इसलिए वहाँ पर होम स्कूलिंग का कंसेप्ट आ गया कि बच्चे को भेजना ही नहीं स्कूल कॉलेज। अब ये धीरे धीरे कंसेप्ट है, भारत में भी है, अब धीरे धीरे कंसेप्ट शुरू हो रहा है, पर फॉरेन में तो आ ही चुका है। मतलब सब समझ चुके हैं कि आप बच्चे को स्कूल भेज के उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। ये तो आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, और स्पेशली अगर वो एसी स्कूल है, स्पेशली अगर वो स्मार्ट क्लासेस में जा रहा है। हमें लगता है कि पैसे आ गए तो आप उसको एसी स्कूल में डालो ना, पर वो बिल्कुल ही विपरीत है। और इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि माता पिता को बच्चे को समय देना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ये कह रहे हैं ना कि तुम्हें समय देना पड़ेगा, इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे, है ना। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी है माता पिता की, इसकी उपेक्षा ना करो। प्रभुपाद सीधा बोल रहे हैं कि ये चीज हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ये अब क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने जीवन से भी हम देख सकते हैं कि पूरे संसार में सब तरह के कार्य करके एक्चुअली हमारा मन कंटामिनेट हो चुका है। मन में कलमश आ गया ना, बहुत सारे गलत विचार बैठ गए हैं मन में। पूरे संसार को देख ले, प्रभुपाद भी यही कह रहे थे, प्रभुपाद भी तो यही कह रहे थे कि हमारे घर में इतने साधु संत आते थे और वो सब नकली होते थे, तो मेरा तो साधु संतों पर से विश्वास ही उठ गया। प्रभुपाद भी यही कह रहे थे, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था। पर प्रभुपाद ने आकर बदल दिया। प्रभुपाद को जब सही गाइडेंस मिली तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व को बदल दिया। आज फॉरेन में जो लोग हैं वो हमें भक्ति करना सिखा रहे हैं और हम भाग रहे हैं उनकी तरफ, हम उनके कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, वो हमारे कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति चाहे तो अपना जीवन और बल्कि दूसरों का जीवन भी कायापलट कर सकता है। केवल होना क्या चाहिए, भगवान के शब्दों में अटूट विश्वास होना चाहिए। अटूट विश्वास, अटूट मतलब तो चैतन्य चरितामृत में प्रेम की परिभाषा आ रही है। तो मतलब एक परिभाषा ये आ रही है कि अगर एक प्रेमी को प्रेमिका के ऊपर विश्वास ना करने के 100 कारण भी मिल जाए कि उसने मेरे को धोखा दिया है, अगर उसे 100 कारण भी मिल जाए फिर भी प्रेमिका अपने प्रेमी को नहीं छोड़ेगी। ये प्रेम इसको बोलते हैं अटूट संबंध। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के शब्दों में, फिर भगवान देखेंगे, क्योंकि भगवान चला रहे हैं ना, ये भगवान का मैनेजमेंट है, ये हमारा मैनेजमेंट है। मैंने प्रभु जी से पूछा था कि प्रभु जी गुरु को हम चूज करते हैं क्या? इमीडिएटली केशवन प्रभु जी ने फिर मेरी दीक्षा करा दी। बस ये प्रश्न पूछना था, मैंने मायापुर में ये प्रश्न पूछा था, बस उसके बाद दीक्षा हो गई। तो हम एक्चुअली चूज नहीं करते, भगवान चूज करते हैं, हम चूज नहीं कर सकते। आप चूज करके देख लीजिए, आप चूज करेंगे तो गलत चूज करेंगे, भगवान चूज करते हैं, भगवान हमें डायरेक्ट करते हैं, भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, फिर हम चॉइस करते हैं। हमें पता होता है सही क्या है गलत है क्या है, फिर भी हम आडंबर के पीछे भागते हैं, है ना। जहां ज्यादा रोशनी है, जहां ज्यादा पैसा है, वहां जाएंगे हम बाय डिफॉल्ट। तभी हम यहां पर हैं। तो बहुत अच्छा लेटर है, और अगर हम इन कंसेप्ट्स को हम समझें प्रभुपाद के, तो इसमें कोई संशय नहीं कि ये हमारा आखिरी जन्म होगा। जितना फेथ आपको प्रभुपाद के शब्दों में होगा, भगवान के शब्दों में होगा, बस उतनी ही हमारी स्पीड होगी भक्ति में। इसलिए एक एक शब्द, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। पूरी बुक तो बहुत दूर की बात है, एक एक लाइन प्रभुपाद की आप अपने जीवन में अप्लाई करिए, आपको कोई संशय नहीं रहेंगे, आपको सारे उत्तर वहीं पर मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की